आज वलीमा था, काफी बार दरवाजा बजाया लेकिन दूल्हा दुल्हन ने दरवाजा ना खोला तो वादा परेशान हो गई। फिर परेशानी की हालत में दरवाजा तोड़ा तो अंदर देखकर सबके होश उड़ गए। दोपहर के 12 बज रहे थे जब मेरी आंख अचानक से घर में होने वाले शोर से खुली। मैं हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर उठ बैठी और फौरन से बाहर की राह ली तो क्या देखती हूँ कि बड़ी बहन लाइबा और अनम बाजी बैठकर अम्मी को कुछ कह रही हैं, लेकिन अम्मी के आंसू देखकर एकदम से मैं ठटक कर रह गई। मैंने आगे बढ़कर उनसे पूछा, हुआ क्या है अम्मी, रो क्यों रही हैं और आप सब यहाँ क्यों जमा है? अम्मी ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, तुम घड़ी देखो कितने बज रहे हैं। मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो 12 बज रहे थे। मैंने ना समझी से उनकी तरफ देखा कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं। अब्बा ने मुझसे कहा कि भाई और भाभी दरवाजा नहीं खोल रही, अम्मी 11 बजे से उन्हें उठा रही हैं, इसी वजह से अम्मी परेशान होकर रो रही हैं कि वो लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। और हम सब बैठकर ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। कि ये सुनते ही मेरे होश उड़े। मैंने कहा, अम्मी क्या हो गया है? शायद थकन की वजह से उनकी आंख लग गई हो। अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, सोने दे उन्हें, इसमें रोने वाली क्या बात है? लेकिन अम्मी का दिल जैसे दह रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे दिल में बेहद बेचैनी और बेआरामी भर गई है और मुझे किसी तौर पर चैन नहीं आ रहा। मैंने गौर से अम्मी को देखा। कल तक वो बहुत खुश थी कि उनके इकलौते बेटे की शादी हुई है और हम सब बहनों ने रात देर तक कई रस्में की। उसके बाद भाई अपने कमरे में चले आए, लेकिन उसके बाद अब दोपहर के 12 बजे तक उन्होंने दरवाजा न खोला तो अम्मी को शदीद तशवीश हुई। अम्मी ठीक कह रही है, नई जगह नींद नहीं आती और कोई इतनी देर तक कैसे सो सकता है? तुम्हें तो भाई की आदत पता है ना, सलमान कभी इतनी देर तक नहीं सोया। वो सुबह सवेरे उठने का आदी है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक आवाज पर ना उठे। अम्मी उसे एक आवाज लगाती थी और वो उठकर बैठ जाता था। तो अब उसे क्या हो गया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अनहोनी हुई है। बड़ी बहन ने मेरे कान में सरगोशी की तो मैं फटी फटी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी। नहीं लाइबा, ऐसे मत बोलो, अच्छा गुमान करो। फिर अचानक से मेरे जहन में एक धमाका हुआ। मैंने अम्मी से कहा, परेशान क्यों होती हैं? देखें मजबूरी है, क्योंकि हम बार बार उन्हें उठा रहे हैं और वो उठ नहीं रहे। एक बार मैं ट्राई करती हूँ, उसके बाद आपके पास जो डुप्लीकेट चाबी रखी हुई है कमरों की, उससे आप कमरे का लॉक खोलें। मेरी बात सुनकर तमाम बहनों ने मेरी तायद की। मैं आगे बढ़ी। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटा कर कहा कि भाई भाभी, अगर आप लोग उठ गए हैं तो हमें जवाब दे दें, बेशक दरवाजा मत खोलिएगा, लेकिन जवाब दे दें। अम्मी बहुत परेशान हो रही है। मैंने दरवाजा अपनी पूरी कुव्वत लगाकर खटखटाया, लेकिन ये क्या, कोई जवाब नहीं आया। अब तो मुझे भी बेहद परेशानी होने लगी है। मैंने फौरन से अम्मी से चाबी ली और बड़ी बहन से कहा कि वो लॉक खोल कर देख लें। अगरचे ये अदब के बेइंतहा खिलाफ था, लेकिन अम्मी की परेशानी के आगे हम सब बेबस और मजबूर हो चुके थे। 12 से 12:30 हो गए थे और दूल्हा दुल्हन अभी तक अपने कमरे से नहीं निकले थे कि हमारे यहाँ इंतहाई मायूब बात समझी जाती थी। पर अब मायूसी के बजाय तशवीश की लहर दौड़ गई थी कि आखिर ऐसा क्यों है? कम अज कम कोई बातों की आवाज, कोई खटपट और उनके कमरों से कुछ तो आए। कमरे में बिल्कुल सुकून तारी था, ऐसे जैसे कोई वहां मौजूद ही नहीं। मैंने बड़ी बहन को चाबी दी तो उन्होंने चाबी लॉक में घुमाई। दरवाजा खुलता गया और एकदम से तमाम बहनों की चीखें गूंजने लगी। लाइबा बाजी और अनम बाजी तो फौरन से अंदर की तरफ भागी। मैंने बड़ी बहन का हाथ थाम लिया। मेरा सर घूमने लगा। अम्मी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वहां तक आए। उन्होंने अपने सीने को थाम लिया और जोर जोर से मसलने लगी। सबा क्या हुआ है? वो अपने दुखते पांव के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलकर हमारे पास आया और जैसे ही उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो उनकी चीखें बुलंद होने लगी। वो जोर जोर से रोकर वहीं बैठ गई। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरा बच्चा? ये क्या हो गया? अम्मी बार बार रोते हुए की बात कह रही थी। बाजी की भी अंदर धाड़े मार मार कर रोने की आवाजें आ रही थी। अम्मी दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई और मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई। आंसू रवानी से मेरी आंखों से बहने लगे। जो मंजर हम तमाम बहनों ने अपनी अम्मी के साथ अंदर जाकर देखा, उसके बाद तो ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी एक जगह आकर रुक गई है और अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब कभी हम बहनें नहीं मुस्कुरा पाएंगी। कि जो भयानक हकीकत दोपहर के 12:30 बजे नई शादीशुदा जोड़े के कमरे में हमें दिखने को मिली, इस हकीकत ने हम सबको तोड़कर रख दिया कि एक ऐसा भयानक वाकया था जिसने हमारी जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। लेकिन फिर जल्दी इसकी वजह भी पता चल गई जो नाकाबिल यकीन थी। हम बहनें इस खबर पर यकीन ही ना कर पाई, लेकिन यही सच था। मेरा नाम सबा है और मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी हूँ। हम 5 बहनें हैं और हमारा मन तो मुरादों के बाद पैदा होने वाला एक ही भाई हुआ जिसका नाम अम्मी अब्बू ने सलमान रखा था। सलमान अम्मी अब्बू का बहुत ज्यादा लाडला था। कोई ख्वाहिश ऐसी ना होती जो उसकी पूरी ना होती। वो अम्मी अब्बू के हाथों इंतहाई लाडो अनाज से पला था। उसकी वजह ये थी कि वो बेइंतहा दुआओं के बाद हासिल हुआ था। जब एक के बाद एक 5 बहनें पैदा हुई तो खानदान वालों ने अम्मी को तरह तरह की बातें सुनाना शुरू कर दी कि ये और सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती हैं और बेटा इसके नसीब में
नहीं, कभी कोई औरत पकड़ कर कहती कि औलाद नरीना नहीं है, तुम्हें कितनी मुश्किल होगी, और कोई पकड़ कर ये कहता कि तुम अपने बुढ़ापे का सहारा किसे बनाओगी। तुम्हारी तो सारी बेटियां ही तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। अल्लाह से औलाद नरीना मांगो ताकि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। अमित चूंकि काफी उम्र की थी और उनकी जल्दी शादी हो चुकी थी, बेटियां पैदा होना, उन तमाम चीजों ने मिलकर अम्मी के सेहत पर गहरा असर किया और वो बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने अब्बू को बताया कि उन्हें खुश रखा जाए क्योंकि बेटियों की तरबियत भी मुतासिर हो रही थी। एक रोज मैंने अम्मी को नमाज में छुपके छुपके रोते देखा तो फौरन से अब्बू को बता दिया। अब्बू ने मेरी अम्मी को देखा तो वो बाकायदा रो रही थी। अब्बू ने हम तमाम बहनों को भी बिठाया और उसके बाद अम्मी को बिठाकर कहने लगे, मेरी बात सुनो राशिदा, तुम एक मजबूत औरत हो और तुम्हें जमाने की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अल्लाह की देन है, इंसान इसमें जिद करने वाला कौन होता है। मैं जानता हूँ तो बेटे की ख्वाहिश मौशे के दबाव की वजह से कर रही हो, जबकि तुम भी जानती हो और हमारे लिए हमारी बेटियां बहुत खास हैं और इनकी तरबियत पर हमें जन्नत की बशारत है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके अम्मी को समझाने लगे तो अम्मी बेहतर हो गई। अलबत्ता उनकी दुआओं में कोई कमी ना आई थी। वो अक्सर मुझसे भी गोद में बिठाकर दुआ करवाती और कहती कि दुआ करो अल्लाह तुम बहनों का एक भाई हमें दे दे, उसके बाद मुझे किसी किस्म का कोई शिकवा ना होगा। यहाँ ये बात बताती चलूं कि अम्मी ने हमारी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की थी। मैं उस वक्त 6 बरस की थी जब एक रोज अम्मी और अबू को बहुत खुश देखा। बहनें भी बार बार अम्मी की खिदमत कर रही थी, कभी उनके पाँव दबाती तो कभी उनके सर में तेल लगाती। मैं हैरान हो गई, छोटी थी, समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर जब अम्मी ने नमाज के दौरान मुझे अपने पास बिठाया और कहा दुआ करो अल्लाह तुम्हारा भाई इस दुनिया में ले आए, ये सुनते ही मैंने हैरानी से अम्मी की तरफ देखा। मैं क्या सचमुच मेरा भाई आने वाला है? ये सुनते ही उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और कहा मेरी गुड़िया जितनी अच्छी दुआ होगी अल्लाह पाक जरूर कबूल करेंगे। अब मेरे दिन रात इसी दुआ में गुजरते रहे और बिल आखिर जब अम्मी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो अल्लाह ने उनकी सुन ली। अम्मी हमारा भाई लेकर अस्पताल से घर वापस आ गई और हम बहनों के लिए तो जैसे वो दिन कोई ईद का दिन था। कोई उस छोटे से प्यारे से बच्चे की नाक पकड़ता तो कोई उसके नाजुक से हाथ अपने हाथ में लेकर देखता। अम्मी ये कितना छोटा है, मैंने कहा तो अम्मी हंसने लगी। बेटा तुम तमाम बहनें भी जब पैदा हुई तो इसी तरह बिल्कुल नाजुक से मेरे हाथ में दी गई थी और अब देखो अल्लाह ने तुम्हारा भाई दे दिया है। अब मैं अम्मी को अक्सर खुश देखा करती और अल्लाह के हजूर सजदा रेस होकर उन्होंने अपने शुक्र का इजहार किया। अब अम्मी अबू की सारी तवज्जो भाई पर मरकूज हो गई। हम बहनें अब बड़ी हो चुकी थी और वैसे भी मुझ में और भाई में 6 साल का फर्क था। ऐसे में मेरे दिल में भाई के लिए हसद के बजाय मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैं अक्सर उसके सारे काम करती थी, कभी उसे पालने में सुलाने के लिए अम्मी की हिदायत के मुताबिक झूला देती तो कभी उसे गोद में लेकर खेल आती। हम बहनों के हाथों में तो जैसे कोई खिलौना सा आ गया था। दिन गुजरने लगे, सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई और वो रुखसत होकर चली गई। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी जबकि दूसरी बहनें मंगनी शुदा थी, उनकी भी जल्द शादी मतवक्का हो गई थी। सलमान स्कूल पढ़ता था लेकिन आए रोज उसके स्कूल से शिकायतें ही मसूल होती। इस उम्र में आकर अम्मी अबू सख्त परेशान हो गए। वो 15 वर्ष का हो चुका था, उसके बहुत से मशागिल थे सिवाय पढ़ाई के। कभी वो दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करने जाता तो कभी सुबह से लेकर रात तक बस क्रिकेट खेलता रहता। अबू की अपनी दुकान थी, दौलत की कोई कमी ना थी, लेकिन अबू बूढ़े होने लगे थे और चाहते थे कि कोई उनके बुढ़ापे का सहारा बने। पर भाई को तो पढ़ाई के अलावा तमाम चीजों में दिलचस्पी थी। अबू उसे समझा कर थक चुके थे। सलमान की मेरे साथ दोस्ती थी तो मैं अक्सर उसे समझाती पर वो समझता ना था। बहरहाल अम्मी अबू ने उसके हाल पर छोड़ दिया। वह अक्सर रात को देर से घर आता और मैं उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलकर अम्मी अबू को कह देती कि वो जल्दी आया था। मैं इस बात पर शर्मिंदा भी होती लेकिन घर की फिजा को खुशगवार रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता। मैं अक्सर उसकी गलती पर पर्दा डालती कि शायद वो सुधर जाए, लेकिन वो दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा था। ऐसे में उसकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से हुई जिसका नाम रफीक था और मोहल्ले का सबसे आवारा लड़का था। अम्मी ने 1-2 बार सलमान को टोका कि इस आवारा लड़के के साथ मत घूमो, तुम पढ़ाई नहीं करते, हम तुम पर जोर नहीं दे रहे, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब अगर तुम ऐसे दोस्त बनाओगे तो हम किस तरह खामोश रह सकते हैं। सलमान ने उस दिन पहली बार अम्मी से बदतमीजी की और उन्हें इंतहाई गलत जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वह बड़ा हो गया था और अपनी मनमानी करता था, यहाँ तक कि अम्मी अबू की किसी बात की उसके आगे कोई अहमियत ना थी। अम्मी को अब मैंने नमाज में अक्सर रोते हुए देखा। एक वक्त था कि अम्मी उसके लिए रो रो कर नमाज में ही दुआएं मांगा करती थी और अब ये वक्त था कि अम्मी उसके लिए नमाज में हिदायत की दुआ कर रही थी। काफी हद तक बिगड़ गया था। फिर एक रोज मैंने उसके मोबाइल में चंद ऐसे मैसेज देख लिए जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। कैसा भी हो सकता है, मैंने कुछ भी ना सोचा और उसी वक्त उसे बुलाकर बास पर्स करना शुरू कर दी। मैंने कहा, रफीक नामी आवारा लड़के के साथ तुम कहाँ
कहाँ जाते हो, तुम मगर बास ना आए तो मैं अम्मी अबू को सब बता दूंगी। उस रोज उसने पहली बार मुझसे भी बदतमीजी की और कहा जाओ जिसको बताना है बताओ। रफीक मेरा पक्का दोस्त है और वो मुझे कुछ भी गलत नहीं सिखाता। ये मैसेज भी उसके नहीं है, पता नहीं किसने मेरे नंबर पर गलती से भेज दिए हैं। इन मैसेज में बहुत कुछ ऐसा था जो नाकाबिल यकीन था, लेकिन अपने भाई की हट धर्मी की वजह से मैंने उनको नजरअंदाज कर दिया कि मैं मामले की तह तक नहीं पहुंच सकी थी। रफीक ने इंतहाई राजदारी वाले अंदाज में उसे एक मामले की तरफ इशारा किया था। अब वो क्या था, कैसा था, क्यों था, मुझे कुछ पता ना चल सका। भाई ने पढ़ाई भी छोड़ दी 1-2 बार तो अबू ने उसे घर से भी बाहर निकाला और वो पूरे 2 हफ्ते बाद घर वापस आया। अम्मी तो माँ थी, कैसे भूल सकती थी कि अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह बिगड़ते नहीं देख सकती थी। अम्मी बीमार रहने लगी, फिर वो हुआ जिसने भाई को बदल कर रख दिया। भाई उस वक्त 22 साल का हो चुका था। मेरी शादी की तैयारी चल रही थी और मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी। रात को मोहल्ले में पुलिस की रेड पड़ी और मोहल्ले का सबसे आवारा लड़का रफीक पकड़ा जा चुका था। उस पर किसी के कत्ल का इल्जाम था। ये सुनते ही भाई को सख्ता हो गया और वो बिल्कुल चुप होकर रह गया। तब अबू ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, देखो मैं इसी बात के लिए तुमसे कहता था कि बुरी सोहबत इंसान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देती है। मैं मानता हूँ रफीक इंतहाई आवारा लड़का था, लेकिन उसे भी आवारा बनाने में किसी न किसी का तो हाथ मौजूद था। हम तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी खैर खाही चाहते हैं कि तुम राह रास्त पर आ जाओ, रफीक की जिंदगी से सबक सीखो। उम्र में वो तुम्हारे जितना है, लेकिन इस उम्र में जेल की हवा खा रहा है। उस रोज भाई बिल्कुल खामोश हो गया और फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दीली आना शुरू हो गई। हम बहनें खुश हो गई क्योंकि मेरी शादीशुदा बहनें भी जब घर पर मायके में तशरीफ लाती तो वो सलमान को कहती कि तुम अम्मी अबू की बात माना करो और उन्हें इस उम्र में दुख ना दिया करो कि जिस उम्र में तुम्हें उनका सहारा बनना है। फिर रफीक वाला वाकया हुआ और वो बदल कर रह गया। अब अम्मी अबू की बात मानने लगा। अम्मी अबू इस बात पर राजी थे कि वो राह रास्त पर आ गया है, लेकिन मेरे भाई से एक ऐसा गुनाह हो गया जिसकी बना पर वो जल्द पकड़ में आने वाला था। वो गुनाह हम सब की नजरों से ओझल था और हमारे फरिश्तों को भी इसके बारे में इल्म ना था। लेकिन गुनाह गुनाह ही होता है और अगर इस पर इंसान शर्मिंदा ना हो तो वो फिर घूम फिर कर उसके सामने आकर खड़ा जरूर हो जाता है। सलमान के साथ भी यही सब कुछ हुआ। अम्मी अबू की दुआएं रंग लाई और वो सुधरने लगा। पढ़ाई का वक्त तो निकल चुका था, इसलिए अबू ने अपने जाने वाले के जरिए उसे एक शॉपिंग मॉल में सेलमैन के तौर पर रखवा दिया। वो वहां दिल लगाकर काम करने लगा और जब उसने पहली तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ पर रखी तो वो खुशी से रो पड़ी। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, बेटा यही तब्दीली तो मैं देखना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं पैसों के लिए ये सब कुछ कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेहनत करता देखता और कामयाब होता देखकर मुझे खुशी हो रही है। उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा चुमा। भाई में बहुत सी तब्दीली आई। अब वो अक्सर घर में ही रहता, बाहर दोस्तों के साथ जाने को तरजीह भी ना देता। घर में ही रहकर ज्यादा देर मोबाइल फोन इस्तेमाल करता। काफी दफा मैं मोबाइल पर बात करते हुए और मुस्कुराते हुए देख चुकी थी। एक रोज उसे अच्छे मूड में देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, क्या बात है, आजकल बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? ये सुनते ही वो एकदम से मेरा मुंह देखने लगा जैसे मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कैसी बातें करती हो बाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की मुझे भला क्यों पसंद आएगी और वो मुझे क्यों पसंद करेगी? मैं तो एक आम सा लड़का हूँ जो सेलमैन करता हूँ, तनख्वाह भी इतनी नहीं। वो अपनी बातों से बेहद मायूस नजर आने लगा। उसी दौरान उसे अम्मी ने किसी काम से बुलाया तो वो अपना मोबाइल वहीं छोड़कर चला गया। मेरे हाथ बेहतरीन मौका लगा था। मैंने फौरन से उसका मोबाइल उठाया और मैसेज देखे तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत में इतना पागल था कि वो दिन रात उसी से गुफ्तगू किया करता। उसकी गुफ्तगू में कहीं से भी मुझे बेहयाई नजर न आई, बल्कि वो सही मायनों में उसका दीवाना हो चुका था। वो वापस आया तो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। उसने मुझे देखकर कहा, मैं जान गया हूँ कि आपने मेरे मोबाइल में झांक लिया है, लेकिन खुदा का वास्ता है किसी को मत बताइएगा मत। मैं उसकी एहतियात देखकर हैरान हुई। कहा, क्यों ना बताऊं, अम्मी को तो बताऊंगी ना। जब बताऊंगी तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं बताऊंगी तो फिर तुम उसके गम में रोते ही रहना। उसने मेरी बात सुनी तो मुझे रोकता रह गया, लेकिन मैं भी उसकी बहन थी। अम्मी अबू के कमरे में जाकर मैंने उनसे कहा, सलमान किसी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। अम्मी अबू खूब हैरान हुए और अबू के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हुए। उन्होंने मुझे कहा, सलमान को मेरे कमरे में भेजो। मैं डर गई कि अब भाई मुझ पर गुस्सा करेगा। न जाने क्यों जिस बात में आकर मैंने ये फैसला किया और फिर डरते डरते भाई के पास आई। उससे कहा, अबू तुम्हें बुला रहे हैं। वो उनके पास गया तो अबू ने उसे नरमी से समझाना शुरू किया कि जब मुनासिब वक्त होगा, अगर वो लड़की बेहतर हुई तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अभी तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दो, दोबारा पढ़ाई शुरू करो, इस काबिल हो जाओ कि तुम एक
लड़की की जिम्मेदारी उठा सको, तो फिर मैं उस लड़की के साथ तुम्हें ब्याह आने में बिल्कुल भी रुकावट नहीं डालूंगा। अबू का ये तसल्ली बख्श जवाब सुनकर मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे थे। शायद वो उस लड़की से सच में मोहब्बत करता था। मैंने उससे कहा, मैं लड़की से मिलना चाहती हूँ, उसका नाम तो मुझे बताओ, क्या नाम है? तब उसने मुझे लड़की का नाम, घर का पता भी बता दिया। लड़की का नाम फरहत था और वो शॉपिंग मॉल के पास ही किसी बिल्डिंग में फ्लैट में रहती थी। मैंने एक दिन चुपके से भाई से कहा कि मैं उस लड़के के घर जाना चाहती हूँ, क्या पता कि तुम्हारी बात बन जाए और तुम जो उम्मीद पर जी रहे हो वो हकीकत बन जाए। भाई ने मेरी बात सुनी तो रजामंद हो गया और मैं उस लड़की के घर उसकी दोस्त बनकर गई। मैंने उससे बातों ही बातों में बताया कि मैं सलमान की बहन हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं अपनी अम्मी अब्बू को मना लूंगी और यूं तुम दोनों की शादी में कोई रुकावट ना होगी। ये सुनते ही वो हैरानी से मुझे देखने लगी, ना जाने क्यों, लेकिन उसका रवैया मुझे फीका फीका सा लगा। अगर वो सच में सलमान को पसंद करती तो फिर वो मुझसे गर्म जोशी से मिलती, लेकिन फिर भी अपने भाई की खुशी के लिए मैंने घर आकर उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिया। दिन गुजरने लगे। अम्मी अबू रजामंद थे, लेकिन भाई की तनख्वाह थोड़ी कम थी, इसलिए इस बात पर वो लोग राजी हो गए कि अगर भाई की तनख्वाह बढ़ जाएगी तो शादी की बात चला देंगे। और ऐसे ही हुआ। भाई ने शायद काफी दुआएं की थी जो रंग ले आई और यूं उसकी तनख्वाह में इजाफा हुआ तो अम्मी अबू ने जाकर उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़की वालों ने वक्त ना लिया। वैसे भी वो इकलौती बेटी की ख्वाहिश हो तो फिर माँ बाप उसे रद्द नहीं करते। उस लड़की के 2 छोटे भाई थे, उसके अलावा उनकी फैमिली काफी मुख्तसर थी। यूं उन दोनों की मंगनी हो गई। जिस दिन मंगनी हुई उस दिन भाई हवाओं में उड़ रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने फरहत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। उस रात वो अम्मी अब्बू के पास आया और उनके कदमों में बैठकर रोने लगा। कहने लगा, आप दोनों ने मुझे किसी मामले में अकेला ना छोड़ा, लेकिन चंद साल पहले तक मैंने आपको बहुत ज्यादा सताया। मुझे दुआ दीजिएगा और मेरी हिदायत के लिए दुआ कीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अम्मी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और यूं मैं जो हर वक्त भाई की आदत को लेकर परेशान रहती, आज खुद अपनी आंखों से ये देख रही थी कि वो सुधर गया और अपनी जिम्मेदारी संभाल कर एक और जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी बना। उन दोनों में मोहब्बत काफी हद तक बढ़ गई। सारी सारी रात वो लोग बातें करते और हैरत की बात ये थी कि वो लड़की भाई को इस कदर अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर चुकी थी कि उन दोनों के दरमियान एक बार भी लड़ाई ना हुई। वो जैसा कहती भाई वैसा करते, वो जैसा खाने को कहती भाई वैसा खाते, यहाँ तक कि भाई उसके इशारों पर नाच रहे थे। अम्मी को तशवीश हुई, लेकिन मैंने उन्हें मना किया कि अभी उनकी जिंदगी है, हमें इसमें बीच में दखल नहीं देना चाहिए। वो उसके साथ इस तरह खुश है तो हमें उसे खुश रहने देना चाहिए। इस दौरान लड़की वालों की तरफ से निकाह का मुतालबा बढ़ गया और मेरी भी शादी तय हो गई। लेकिन अम्मी अबू ये चाहते थे कि पहले मैं रुखसत होकर अपने घर को चली जाऊं, उसके ठीक 2 महीने बाद वो भाई की शादी करेंगे। लड़की के घर वाले यानी फरहत के घर वाले इस बात पर राजी हो गए और यूं मेरी शादी के ठीक 2 महीने बाद भी भाई की शादी तय कर दी गई। वो बहुत ज्यादा बदल चुका था और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने वाला था। मैं उसे देख देख कर जीती। वैसे भी हम दोनों में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए मैं उसकी हर बात में साथ देती और उसे यूं खुश देखकर मेरे अपने दिल में सुकून छा जाता। मेरी शादी की तैयारियां अरूज पर थी। मंगनी मेरे पहले ही फूफो के बेटे से हो चुकी थी। बिलाखिर वो दिन भी आया जब मैं ब्याह कर अपने घर आ गई और उस दिन सबसे ज्यादा मेरी शादी पर रोने वाला मेरा भाई ही था। मैंने भी आगे बढ़ के उसके आंसू साफ किए और उससे यकीन दिलाया कि उसकी बहन उसके लिए वैसी ही रहेगी और कभी भी नहीं बदलेगी। यूं मैं शादी करके अपने घर पर आ गई और अम्मी अबू भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए। भाई अब तरक्की कर चुका था और सेलमैन की जगह सेल मैनेजर बन चुका था। अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए उसने शॉपिंग मॉल के मालिक का दिल जीत लिया और तरक्की कर गया। अब सिर्फ 1 महीना रह गया था। हम बहनों ने भी शॉपिंग की। मेरी तो नई नई शादी हुई थी। मेरे शौहर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे भरपूर इजाजत दी कि मैं जाकर भाई की शादी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकूं। घर में खुशियों का समा था। हम सब बहनों ने मिलकर भाई और भाभी के 1 हफ्ता पहले ही बात मुनक़ता करवा दी कि ठीक 1 हफ्ते बाद मिलोगे तो जज्बात बिल्कुल अलग होंगे। दिन गुजरने लगे। घर को बहुत अच्छी तरह सजाया गया। अम्मी सबसे खुश थी कि भाई अब अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गया था और उस दिन के लिए उन्होंने बहुत से ख्वाब देख रखे थे। खुदा खुदा करके शादी का दिन भी आ गया और जब भाई शेरवानी पहनकर हम बहनों के सामने आया तो हमारी आंखों से तो आंसू बहने लगे। हम तमाम बहनों ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआ दी। निकाह हो चुका था और हम भाभी को रुखसत करवा कर अपने घर ले आए थे। लेकिन एक बात मैंने महसूस की थी, भाभी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैं हैरान हो गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बार बार अपने चेहरे पर आने वाले ठंडे पसीने साफ करने लगी। मैं लगातार उसके तासुरात नोट कर रही थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तनाही पाते ही
मैंने अपनी भाभी से कहा, आप ठीक तो है ना? आप मुझे ठीक नहीं लग रही, कंफ्यूज लग रही हैं। उसने मेरी तरफ देखकर आंखों में आंसू भर लिए, कहने लगे, अपने वालिदैन की इकलौती हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। ये सुनते ही मैंने आगे बढ़कर उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। तुम भाई को जानती हो ना, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर क्यों डर रही हो? सब अच्छा होगा, हम सब तुम्हारे सामने हैं, शादीशुदा हैं। तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। हम नंदे अपने काम से काम रखती हैं, तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात खड़ी नहीं करेंगी। उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, आप लोग सब वाकई में बहुत अच्छे थे। शायद मेरी तरफ से ही कोई कमी रह गई है। यह सुनते ही मैंने उसे गले से लगा लिया कि अब वो मेरी भाभी बन चुकी थी और भाई के हवाले से वो मुझे बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। हमने जी भरकर भाई की शादी के हवाले से सारी रात रस्में की कि भाई ने तंग आकर हमारे सामने हाथ जोड़ दिए। हम उसकी बात पर हंस पड़े। उसे अपनी दुल्हन के पास जाने की बहुत जल्दी थी। कहने लगा, एक हफ्ते से बात बंद करवा दी है और अभी मुझे मेरी दुल्हन के पास जाने नहीं दे रहे हो। इतनी सारी बहनें हो तुम लोग। बिल आखिर हमें अपने भाई पर रहम आ गया और वो अपने दोस्तों के चंगल से बचकर हमसे मिन्नतें करके हमें अपने कमरे से भगा चुका था। हम उसके कमरे से निकल आए। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। 12 बज रहे थे। हम सब बहनें काफी हद तक थक गई थी। बिखरा हुआ घर समेट कर और शादी वाले घर को उसकी अपनी असली हालत में वापस लाकर जब हम बिस्तर पर सोने के लिए लेटे तो 3 बज रहे थे। हम थके हुए थे और हम अपनी अपनी जगह पर होश आवाज से बेगाना होकर सो पड़े। अम्मी तो हम सबसे पहले ही सो गई थी। हमने उन्हें जल्दी दवाइयां देकर सुला दिया था। अब वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। घर में मुकम्मल तौर पर सुकून छा गया और शादी के तमाम हंगामे खत्म हो गए। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि शादी के हंगामे खत्म होते साथ ही हमारी जिंदगी में एक ऐसा हंगामा शुरू होने वाला है जो हमारे दिलों को तोड़कर रख देगा। उसके बाद हम कभी दोबारा वैसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे जैसी जिंदगी अब जी रहे थे। मैं अपनी देगर बहनों के साथ सोई हुई थी कि शोर से मेरी आंख खुल गई। क्या देखती हूँ कि मेरी बहनें वहां कमरे में मौजूद नहीं और जोर जोर से लाउंज में अम्मी की रोने की आवाजें आ रही थी। मैं फौरन से दौड़कर बाहर आई तो क्या देखा कि अम्मी बहनों के हल्के में मौजूद सारों की तार रो रही थी। उन्हें देखकर मेरे दिल को बेहद तकलीफ हुई। मैं फौरन से आगे आई और बहनों से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, अम्मी क्यों रो रही हैं? बड़ी आपा ने मुझसे कहा, भाई के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा। मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो उस वक्त 12 बज रहे थे। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि अम्मी वो लोग थक चुके होंगे इसलिए जवाब नहीं दे रहे, आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। तब मेरी बहन ने मुझ पर इंकशाफ किया कि अम्मी पिछले आधे घंटे से उनका दरवाजा खटखटा कर उठा रही हैं। तुम ये बात जानती हो, दुल्हन को नई जगह नींद नहीं आती। अगर भाई सो रहा है तो फरहत उठी होगी ना, और तुम सलमान की आदत से भी अच्छी तरह वाकिफ हो। जब से वो शॉपिंग मॉल में जॉब करता है तब से वो सुबह 7 बजे उठने का आदी है और छुट्टी वाले दिन भी उसका यही मामूल था। हम जब अम्मी के घर मायके में रुकने आते तो वो सबसे पहले उठ जाता और बच्चों के साथ खेलता। क्या भूल गई हो तुम? ये सुनते ही मुझे सदमा लगा, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे जहन में काम करना शुरू कर दिया और मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं? मेरे पास एक आइडिया है। आपके पास तो चाबियों का गुच्छा मौजूद है ना, हम उनका दरवाजा चाबी से खोल लेते हैं। इस तरह हमारी तसल्ली हो जाएगी। चूंकि मानती हूँ कि ये अमल मुनासिब नहीं, लेकिन हमें चूंकि इनकी फिक्र हो रही है इसलिए हम चाबी से दरवाजा खोलकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने दरवाजा बचाकर भाई भाभी को एक और आवाज देने में कोई हर्ज ना समझा। उनसे कहा कि अगर आप दोनों जाग गए हैं तो हमें जवाब दें। यहाँ हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि सुबह के 12 बज गए हैं और आप लोग अभी तक नहीं उठे। जवाब मसूल ना होने पर मैं भागकर चाबी ले आई और बड़ी बहन के हवाले की। उसी दौरान बड़ी बहन का बेटा रोया तो मैं फौरन से उसे उठाने गई और वापस आई तो एकदम से घर में कराह मच गया। बहनें भाई के कमरे में मौजूद सारों की तार रो रही थी और अम्मी भी होश हो गई थी। वो तो क्या हो गया, इतने से वक्त में आखिर हुआ क्या है? आप लोग क्यों रो रहे हो? मैंने बड़ी बहन के छोटे बेटे को वहीं बिठाया और भागकर कमरे में गई तो मेरा अपना सांस बंद हो गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और सारों की तार रोने लगी। मुझे अब वजह समझ में आ गई थी कि मेरी बहनें क्यों रो रही हैं। सामने मेरे भाई की लाश पड़ी हुई थी जो सर से लेकर पैर तक खून में मुब्तला था और करीब ही मेरी भाभी हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। यह मंजर हमारे लिए दुनिया का सबसे दर्दनाक और क़यामत खेज मंजर था। मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन से सीधी हुई, अम्मी को होश दिलाने की कोशिश की। क्या कर दिया तुमने? मेरे भाई के साथ तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हें शर्म आती है? तुमने एक इंसानी जान ले ली। तुम्हारे हाथों में मेरे भाई का खून लगा है और तुम अपने ही शोहर का कत्ल करके हंस रही हो। क्या तुम नफ्सियाती हो, पागल हो, या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? मैंने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ा कि उसने अपनी पूरी
कुव्वत लगाकर मुझे धक्का दिया और कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई एक नंबर का बदकिरदार, बदचलन और आवारा इंसान था। मैंने उसे ख़त्म कर दिया, मेरा मकसद पूरा हो गया, मेरा शादी करने का मकसद ही यही था। हम चारों बहनें चुप होकर उसकी ये बात सुनने लगी। अम्मी बेहोश में आ गई थी, उन्हें बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। भाभी के मुंह से यह हकीकत सुनकर हम सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहती हो? हमारे भाई को मारकर तुम्हें आखिर क्या मिला? मैं अपने भाई की लाश के पास बैठी वावेला कर रही थी कि उसने हम सबको देखकर कहा, आपके भाई ने जो कुछ किया उसकी माफी ना उसे यहाँ मिलेगी और ना उसे वहां। तो मैंने उसका हिस्सा बराबर कर दिया, लेकिन ये अल्लाह के हजूर भी जाकर जवाबदेह होगा और मुझे क़यामत वाले दिन भी इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तो वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरी बर्दाश्त की जवाब देगी, बेशरम औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो पुलिस के हवाले करूंगी। तुमने हमारा जवान भाई मार दिया, अभी तो उसने जिंदगी को जीना शुरू किया था। वो बिल्कुल बदल गया था, तुम्हारे लिए खुद को बदला, तुम्हारी मोहब्बत में खुद को इस कदर पागल कर दिया कि सिर्फ तुम्हारे अलावा उसे कोई और दिखाई ना देता, और तुमने उसे ही जान से मार दिया। तुम इंसान ही, तुम हैवान कहलाने के लायक नहीं। हैवान भी तुमसे अच्छे होते हैं, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, जिसने शादी की पहली रात ही अपने शोहर को यूं बेदर्दी से कत्ल किया। मैंने उसी वक्त आगे बढ़कर पुलिस को फोन करके बुलाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जाते जाते उसने हम पर एक ऐसा इंकशाफ किया जिसके बाद हम सब एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल ना रहे। पुलिस की आवाज पर मैंने भागकर दरवाजा खोला और रोते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। भाई भाभी अभी भी उसी अंदाज में वहीं बैठी थी। वो इंतहाई ढीठ वाकया हुई, उसे जैसे किसी बात का कोई असर ही ना हुआ। और यहाँ हम बहनों का रो रोकर हालत बुरी हो चुकी थी। भाई के जिस्म से सारा खून निकल चुका था और उसका जिस्म स्याह पड़ने लगा। आप लोग ये सब कुछ साफ करें और हाँ, कफन दफन का इंतजाम करें। मैयत की हालत काफ़ी हद तक बिगड़ी हुई है। पुलिस ने हमें हिदायत की तो हम बहनों ने आगे बढ़कर कांपते हाथों के साथ उसकी मैयत को उठाया। हमारा दिल धाड़े मार मार कर रो रहा था और अम्मी तो जैसे खला में घूम रही थी। उन पर सख्ता तारी हो गया, ये सब कुछ तुमने अच्छा नहीं किया। हमारी हस्ती बस्ती फैमिली को तुमने क्या से क्या बना दिया। इसी दौरान अब्बू अंदर दाखिल हुए और ये मंजर देखा तो उनके सीने में बेहद दर्द उठा। कहने लगे कि मैं क्या देख रहा हूँ, अपने ही सामने अपने जवान बेटे का जनाजा देख रहा हूँ। कैसे हुआ, ये सब किसने किया? तब अबू की बहू उनके सामने चलकर इत्मीनान के साथ आई और कहा, ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि मैंने बदला लेना था। बदला? कैसा बदला? तुमने जरा बराबर भी हया ना थी कि तुमने बदला लेने में उसे जान से ही मार दिया। हाँ, क्योंकि उसने भी तो किसी की जान ली थी। उसने मेरी बहन का रेप करके उसे जान से मार दिया था। ये 7 साल पहले की बात है, जब आपका बेटा सिर्फ 16 वर्ष का था। अगर आप लोग उसकी तरबियत नहीं कर सकते तो फिर उसे किसी और के लिए तो ना छोड़ें। उस शख्स ने मेरी बहन को जिंदा जमीन में काट दिया और सब लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि मुझे तो आप लोगों की शक्लें देखकर लग रहा है कि आपको इस बात के बारे में कोई इल्म नहीं। अबू वहीं सर पकड़कर रोने लगे। भाई ने जब वो 16 बरस का था और फरहत की बहन से ज्यादती की, तब हमें याद आया कि उस वक्त वो रफ़ीक के साथ हुआ करता था और उसके साथ आवारागर्दी करके घर में भी सबके साथ बदतमीजी करता। यही वो दिन थे जब उसने रफ़ीक के साथ मिलकर लड़की से ज्यादती की और फिर उसका कत्ल भी कर दिया। ये इतना बड़ा गुनाह था कि हम लोग तस्वर भी नहीं कर सकते थे। भाई को कफन दफन दे दिया गया और उसे दफनाने का इंतजाम करके हम उसका मातम मनाने लगे। लड़की को हमने पुलिस के हवाले कर दिया, न जाने क्यों, लेकिन उस लड़की की किसी भी बात पर हमें यकीन ना आ रहा था। हो सकता है ये खुद किसी और को पसंद करती हो और भाई उसके पीछे पड़ गया हो, तो इसने बदला ले लिया हो। बड़ी बहन ने कहा तो मैंने इस बात की तायीद की, लेकिन फिर हम सब पर क़यामत टूट पड़ी जब उसका लगाया गया इंतजाम दुरुस्त साबित हुआ। वो जेल की सलाखों के पीछे थी। उस दौरान भाई का दोस्त रफ़ीक, जो कि आवारा था और जिसके साथ मिलकर भाई ने ये सारी कार्रवाई की थी, वो रिहा होकर जेल से वापस आया तो अब्बू उसे अपने घर पर ले आए और उससे सारी बात पूछी। वो सर झुका गया, कहने लगा, अंकल, मैंने अपने सारे गुनाहों पर तौबा कर ली है और मैं अपने हिस्से की सज़ा भी काट कर आ गया हूँ। आपका बेटा तो नेक था, लेकिन मैंने ही उसे आवारागर्द बना दिया और उस लड़की का रेप करने में आपके बेटे का साथ दिया था। मैंने उसे उस वक्त काफ़ी मना किया। मानता हूँ कि मैं भी काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ लड़का था, लेकिन उस वक्त ये एडवेंचर उसे ही सूझा। वो लड़की अपनी कोचिंग से घर जा रही थी। हमने उसे दोस्ती का बहाना करके साइड पर ले आया और फिर आने का फ़ायदा उठाकर उसकी इज्जत लूट ली। मैं तो सिर्फ पहरादारी कर रहा था ताकि हमें कोई देख ना ले, लेकिन लड़की काफ़ी हद तक जख्मी हो चुकी थी और मरने के करीब थी। तब आपके बेटे ने आगे बढ़कर उसका गला दबा दिया कि ना वो जिंदा रहे और ना किसी को कुछ कह सके।
मैं इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह था। फिर मैं नशे की वजह से और ज़्यादा गलत आदात में मुब्तला हो गया और मुझे जेल की हवा खानी पड़ी, जहाँ रहते हुए मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब बाहर निकलकर ज़िंदगी को वैसे नहीं गुजारना। मैंने उस दौरान कहा कि तुझे उस लड़की को मारना नहीं चाहिए था। यहाँ मोहल्ले के तमाम लोग मुझे गलत समझते थे, अपने बच्चों को मुझसे दूर रहने का कहते थे, लेकिन मैं सलमान के इस गुनाह का गवाह हूँ। मैंने उससे भी मना किया कि वो उस लड़की को ना मारे। वो बहुत मासूम थी, उसकी बातों में आ गई थी, उसकी मोहब्बत पर यकीन कर बैठी थी। लेकिन सच तो ये था कि सलमान के अंदर मौजूदा शैतान ने ना सिर्फ उसका रेप किया बल्कि उसे मौत की गहरी नींद में सुला दिया। ये वाकया आज मेरे ज़हन पर नक्श है। वो लड़की शायद उसी की बहन होगी और उसने बदला लेने के लिए ही सलमान को अपने जाल में फंसाया होगा। सलमान उसकी मोहब्बत के जाल में आके और उससे जुनूनी मोहब्बत कर बैठा। शादी की पहली रात हुई तो उस लड़की ने मौके का फ़ायदा उठाया और सलमान अपना बदला पूरा कर लिया। रफ़ीक के मुँह से सारा किस्सा सुनकर हम बहनों की हालत अजीब सी हो गई। मेरा भाई कब गुनाहों में इतना आगे बढ़ गया, हमें अंदाज़ा ही ना हो सका कि वो एक जान के दर पे हो गया और उसने एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया और उसकी इज्जत भी लूट ली। माँ बाप के लिए तो ये शर्म का मकाम था। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी और मशहूर भी हो गई थी कि सलमान को उसकी बीवी ने कत्ल कर डाला क्योंकि उसने अपनी साली का रेप किया था और उसे मार दिया था। अब हमारे लिए वहां रहना मुश्किल हो गया। फरत तो जेल में थी, उसने इस बात की इतराफ़ कर लिया था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं थे जिसकी वजह से उसे जेल की हवा खिलवा सकूं, सिवाय इस काम के मैं उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस दुनिया से ही रुखसत कर दूं, ताकि इस धरती पर एक ऐसे इंसान का बोझ कम हो सके जो लोगों की जिंदगी उजाड़ता है। हम सब बहनों का भी सर शर्म से झुक गया, किसी से नजरें उठाकर मिलाने के काबिल तक ना थे। दिन गुजरने लगे, हमें भाई की याद तो आती थी, लेकिन उसने जो गुनाह किया था उसकी सजा उसको मिल गई थी। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपनी गुनाह पर शर्मिंदा नहीं था। ना उसने तौबा की बल्कि अपनी जवानी के दिनों को एडवेंचर समझकर भूल गया। नहीं जानता था कि उसका यही एडवेंचर शादी की पहली रात ही उसे मौत की गहरी नींद सुला देगा। इस वाक़ये को 2 साल गुजर चुके हैं। जब कोई भाई की मौत की बात करता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमें दोबारा से रफ़ीक के कहे गए वो सारे अल्फाज याद आते हैं जो उसने हमारे भाई से मुतल्लिक किए थे। अम्मी अक्सर बीमार रहती हैं भाई के गम में और भाई के गुनाह के बोझ से भी अब मुझ पर जाकर ये राज खुला कि इंसान को अल्लाह से जिद नहीं लगानी चाहिए। अम्मी अब्बू को अल्लाह ने बेटियां दी थी, माशरे ने उनका जीना हराम किया और उन्होंने अल्लाह से जिद करके अपनी ज़िंदगी में सलमान को कबूल किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो हाथों से निकल गया, उसकी तरबियत में कमी रह गई और वो एक इंसान की मौत की वजह बना। इस बात ने मुझे काफ़ी हद तक खौफज़दा कर दिया और मैं तमाम लोगों को यही कहती नजर आती हूँ कि औलाद नरीना हो या बेटी हो, तमाम लोगों को अपनी औलाद के नेक होने की दुआ हर वक्त मांगनी चाहिए। फितनों का दौर है, इंसान कैसे क्या कर बैठता है इंसान को खुद पता नहीं होता और फिर उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे मेरे भाई ने खमियाजा भुगता और अब उसके पूरे खानदान को मरते दम उसी शर्मिंदगी से गुजरते रहना है। वो तो अपनी कब्र में दफन होकर खाक हो चुका होगा, लेकिन पीछे रहने वाले इंसानों का सर जो झुक गया है वो हमेशा ही झुका रहेगा।